पॉम क्लासेस स्टार्ट किए थे, राइट? यस सर, यस सर। और हमने एक पॉम क्लास बनाकर भी देखा था कि एक जनरल पॉम क्लास कैसे क्रिएट होता है। सो पॉम क्लास के कंसेप्ट में आपको मैंने समझाया था, इधर अवेलेबल है क्या, नहीं है, कि हमको पेज वाइज मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करने हैं। यानी आपके एप्लीकेशन में जितने पेजेस रहेंगे उतने आपके एप्लीकेशन में क्लासेस रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो जितने आपके एप्लीकेशन में पेजेस रहेंगे उतने ही आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल क्लासेस रहेंगे, जिनको हम फॉर्म क्लासेस कहते हैं, यानी कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्लासेस। ठीक है, अब एक फॉर्म क्लास के अंदर क्या होता है, तो ये तीन चीजें एक फॉर्म क्लास के अंदर रहेंगी, वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर और मेथड। ठीक है, देन यहां पर जो वेरिएबल्स रहेंगे वो और कोई नहीं, वेब एलिमेंट रहेंगे। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है वेरिएबल को, तो वो किसको इनिशियलाइज करेगा, वेब एलिमेंट को, क्योंकि वही हमारा वेरिएबल है। ठीक है, मेथड्स के अंदर इन वेरिएबल्स को यूज किया जाएगा, यानी कि मेथड्स के अंदर इन वेब एलिमेंट्स को यूज किया जाएगा, किसके लिए, वेब एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो एक फॉर्म क्लास के अंदर हम इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। आपके पास वेब एलिमेंट पहले ही फाइंड किए करके रखे आपने, उनके एक्सपाथ भी है। ठीक है, सिर्फ फॉर्म क्लास में उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, प्राइवेट वेब एलिमेंट यूजर नेम। ठीक है, इसके ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखते हैं @find by एनोटेशन के साथ। इसको एनोटेशन कहते हैं जिसके साथ @ जुड़ा हो। ठीक है, सो @find by एनोटेशन ऐड किया, और इसके सामने इस फाइंड बाय के पास लोकेटर और लोकेटर का एक्सप्रेशन अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू इस वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को जिस लोकेटर से फाइंड करना है, और उसका जो लोकेटर एक्सप्रेशन है, वो लोकेटर एक्सप्रेशन हम ठीक इसके ऊपर रखते हैं इस तरीके से। इज इट क्लियर? यस यस। तो यहाँ पे एक्सपाथ की जगह बाकी लोकेटर्स भी यूज हो सकते हैं, आईडी, टैग नेम, नेम, ठीक है, सीएसएस सिलेक्टर, ये सारे लोकेटर के नाम भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा यूज कर रहे हैं अभी, एक्सपाथ। इस वजह से हमारे पास हर जगह पे क्या दिखने वाला है, एक्सपाथ। ठीक है, अब आपको इस पेज पे, ये लॉगिन और साइन अप पेज है फेसबुक का। ठीक है, तो ये फेसबुक का लॉगिन और साइन अप पेज है। इस पेज पे एलिमेंट तो कई सारे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हमको हमारे ऑटोमेशन में जितने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, हमको हमारे ऑटोमेशन में इस पेज के जितने एलिमेंट यूज होने वाले हैं, ठीक है, उन सभी वेब एलिमेंट को हम यहाँ पे फाइंड करके रखेंगे। ठीक है, आपके पास टेस्ट केस मल्टीपल होता है। एक टेस्ट केस होता है लॉगिन का, तो उसमें ये तीन ही एलिमेंट यूज होने वाले हैं। दूसरा टेस्ट केस है फॉरगॉट पासवर्ड का, उसमें ये यूज होने वाला है। उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट का टेस्ट केस है, तो उसमें ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल टेस्ट केस है, मल्टीपल टेस्ट केस मिला के इस पेज पे बहुत सारे एलिमेंट यूज किए जाते हैं। तो टोटल जितने भी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, उन सभी एलिमेंट को हम यहाँ पे फाइंड करके रखेंगे। इज इट क्लियर? जितने ऑटोमेशन में रिक्वायर्ड है। अगर मेरे ऑटोमेशन में इनके ऊपर कोई टेस्ट केस नहीं है, ठीक है, उसका रीजन कुछ भी होने दो, लेकिन हमारे ऑटोमेशन में इन एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है लेटेस्ट से, तो ये सारे एलिमेंट मुझे फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यस यस सर। ठीक है, यस। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, जहां पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे, मतलब सेकंड पैरामीटर जो होता है इस क्लास में, वो होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का काम है वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करने के लिए फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल करते हैं जनरली, जो हमने अभी तक किया था, लेकिन एक्चुअल प्रोजेक्ट में फाइंड एलिमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूज वही होती है फाइंड एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट फाइंड करने का काम उसी का है। लेकिन यहाँ पे हम पेज फैक्ट्री क्लास की इनिट एलिमेंट्स नाम की स्टैटिक मेथड यूज करते हैं। ठीक है,
इस मेथड का काम है कि इन सभी एलिमेंट को वन बाय वन फाइंड करना, ठीक है, इन सभी एलिमेंट को वन बाय वन फाइंड करना, ये इस मेथड का काम है, ठीक है। अब ये सारे के सारे वेब एलिमेंट फाइंड करने हैं। एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्राउजर पे। उसे ब्राउजर पे हमको इन एलिमेंट को ढूंढना है, यानी कि ब्राउजर का रेफरेंस देना पड़ेगा, ब्राउजर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। इस मेथड को ब्राउजर का रेफरेंस चाहिए, ब्राउजर का ऑब्जेक्ट चाहिए। इसकी वजह से फर्स्ट आर्गुमेंट क्या भेजते हैं? ड्राइवर। इसमें यानी कि इनिट एलिमेंट्स मेथड की फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है? ब्राउजर रेफरेंस। ब्राउजर का रेफरेंस चाहिए जिसके ऊपर एलिमेंट को सर्च करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, वो कनेक्ट कैसे होते हैं वो बाद में देखेंगे, बट इसकी फर्स्ट आर्गुमेंट है जहां पे इसको ब्राउजर का रेफरेंस चाहिए। देन सेकंड आर्गुमेंट जहां पे हमने दिस लिखा है, दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास। करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। करंट क्लास मतलब कौन सा क्लास? दिस कीवर्ड जिस क्लास में लिखा हो उस क्लास का ऑब्जेक्ट। दिस कीवर्ड जिस क्लास में लिखा हो उस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का। कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा। यस और नो? यस यस ठीक है। यस सर पहले ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। स्टेप्स कैसे होते हैं कंस्ट्रक्टर कॉलिंग पे? पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, पहले लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2, इस क्लास के सभी नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे। ये सभी वेब एलिमेंट नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है, इनका डिक्लेरेशन होगा। मेमोरी में यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, क्रिएट न्यू अकाउंट, ये 4 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। एंड फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट, टू इनिशियलाइज दोज वेरिएबल। तो बाद में ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट होने के पहले ही लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बन चुका है। यस और नो? यस 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 राइट। और जो ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने पे जो ऑब्जेक्ट बना था, वही ऑब्जेक्ट इनिट एलिमेंट्स मेथड की सेकंड आर्गुमेंट बन जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड लिखा है। इज इट क्लियर? यस ठीक है। और यहाँ पे इन सेकंड आर्गुमेंट से इनिट एलिमेंट्स मेथड को समझ में आता है कि कौन से वेब एलिमेंट है जो फाइंड करने हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको फाइंड करने का काम इनिट एलिमेंट्स मेथड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लॉगिन और साइन अप पेज का ऑब्जेक्ट जाएगा, और लॉगिन और साइन अप पेज के वेरिएबल कौन से है? ये वाले। यही सब वेरिएबल फाइंड करने का काम ये मेथड करेंगे, और कहाँ फाइंड करने हैं ये उसको फर्स्ट आर्गुमेंट में पता चलेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस यस ठीक है। तो ये मेथड हमको एक ही बार लिखनी है, इनिट एलिमेंट्स मेथड, और इसके जरिए सभी के सभी वेब एलिमेंट फाइंड होंगे। लेकिन वही वेब एलिमेंट फाइंड होंगे जिनके साथ @find by annotation जुड़ा हो। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूं, कोई एरर? नहीं नो सर लेकिन मैं आगे जाके इस पॉप क्लास को अगर यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इनिट एलिमेंट्स मेथड सिर्फ इन 3 एलिमेंट को फाइंड करेगा, इसको फाइंड नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि @find by annotation नहीं लिखा है। जब इनिट एलिमेंट्स मेथड एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट पास करके रखा है, इस ऑब्जेक्ट में वो सर्च करता है @find by annotation को, ठीक है। इनिट एलिमेंट्स मेथड किसको सर्च करता है? @find by annotation को। तो उसको अगर @find by annotation मिल गया तो उसके सामने उसको मिल जाता है लोकेटर। इस लोकेटर को ले जाता है इनिट एलिमेंट्स मेथड, इस लोकेटर के जरिए फाइंड एलिमेंट्स मेथड बनाता है। उस फाइंड एलिमेंट्स मेथड में ये लोकेटर पास करता है, वेब एलिमेंट सर्च करता है, एंड सर्च करने के बाद इस फाइंड बाय के नीचे जो वेब एलिमेंट है इसमें लाके स्टोर करता है। ऐसा पूरा का पूरा कोड इस मेथड में ऑलरेडी लिखा है। इज इट क्लियर? यस ठीक है। पहला एलिमेंट फाइंड कर दिया, फाइंड करने के बाद इनिट एलिमेंट्स फिर से सर्च करती है @find by, ठीक है। नेक्स्ट @find by जैसे ही मिल जाता है, लोकेटर लेकर जाएगा, इस लोकेटर के जरिए फाइंड एलिमेंट मेथड के आर्गुमेंट में पास करेगा लोकेटर,
देन वेब एलिमेंट फाइंड करेगा, फाइंड हो गया, पासवर्ड में लाके स्टोर करेंगे, फिर से सर्च करेगा नेक्स्ट @find by, और ऐसा तब तक चलेगा जब तक सारे के सारे @find by खत्म नहीं हो जाते। इज इट क्लियर? Yes. प्लस ये मेथड जो है ये सिर्फ और सिर्फ वेब एलिमेंट को ही इनिशियलाइज कर सकता है। गॉट इट? सिर्फ और सिर्फ वेब एलिमेंट। अगर यहाँ पे मैं कोई इंटीजर डिक्लेयर करूंगा तो उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकता ये। इज इट क्लियर? इसको सिर्फ वेब एलिमेंट फाइंड करने का कोड इसके अंदर लिखा है, ताकि हमको driver.find element ऐसे मल्टीपल लाइन यहाँ पे ना लिखनी पड़े। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, इसी वजह से ये मेथड बना के दी है init एलिमेंट्स। तो वो अगर यहाँ पे 50 एलिमेंट है तो 50 एलिमेंट के लिए 50 बार फाइंड एलिमेंट मेथड को कॉल करना, ऐसा कोड इसके अंदर पहले से ही इनप्लेस्ड है। ठीक है, हमें उसका टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको उसको 2 आर्गुमेंट पास करनी है, ब्राउजर का रेफरेंस और वेब एलिमेंट, उनको से इनिशियलाइज करते हैं, ऐसे 2 आर्गुमेंट्स है। ठीक है, देन हम यहाँ पे पब्लिक मेथड डिक्लेयर करेंगे जिनके अंदर वेब एलिमेंट्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म होने वाली है। जरा इस मेथड को देखो, स्टैटिक की नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। Non-static. नॉन स्टैटिक है तो इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। Yes. Yes. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए लॉगिन और साइन अप पेज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। Yes. ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो सारे के सारे वेब एलिमेंट फाइंड हो जाएंगे। Yes. यानी कि इस मेथड को, इनमें से किसी भी मेथड को कॉल करने के पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि इन सभी मेथड्स को कॉल करने के पहले वेब एलिमेंट्स को ऑटोमेटिक फाइंड किया जाएगा। यस और नो? Yes. ठीक है, और इसी वजह से जब इस मेथड को हम कॉल करते हैं टेस्ट क्लास में, ठीक है, यूजर नेम डॉट सेंड कीज, तो यूजर नेम पहले ही फाइंड हो चुका रहता है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इसी वजह से इस लाइन को एग्जीक्यूट होने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। समझ में आया क्या? Yes. ठीक है, इस तरीके से हमारा एक पॉम क्लास क्रिएट होता है। तो ये एक पॉम क्लास क्रिएट किया हमने लॉगिन और साइन अप पेज का। नाउ कंसीडर करो कि हमने यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड की लिंक को क्लिक किया, और फॉरवर्ड पासवर्ड की लिंक को क्लिक किया तो यहाँ पे नया पेज खुला। अगर नया पेज खुला तो हमारे प्रोजेक्ट में नया पॉम क्लास बनेगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो उसको नाम क्या दे सकते हैं? फॉरवर्ड पासवर्ड Page. फेसबुक। ठीक है, इस तरीके से नाम दे सकते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड पेज। Yes. ठीक है, अब यहाँ पे इस पेज पे जितने वेब एलिमेंट है, जितने वेब एलिमेंट की आपको जरूरत है यहाँ पे हैंडल करने की, उन सभी वेब एलिमेंट को आप फाइंड करेंगे। जैसे कि मान के चलो कि मुझे एक ये टेक्स्ट वेरीफाई करने की जरूरत है, तो ये एक एलिमेंट हो गया। दूसरा ये इनपुट फील्ड, दूसरा एलिमेंट हो गया। कैंसिल और सर्च बटन, ये 2 वेब एलिमेंट हो गए। ऐसे 4 वेब एलिमेंट की ही जरूरत है मेरे ऑटोमेशन में, मुझे बाकी यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है। तो मैं इस फॉर्म क्लास में सिर्फ इन 4 वेब एलिमेंट को फाइंड करके रखूंगा। क्लियर? Yes. ठीक है, सो सबसे पहले @ फाइंड बाय ठीक है, प्राइवेट वेब एलिमेंट, उसको हम टेक्स्ट मैसेज कह सकते हैं या टेक्स्ट। ठीक है, सो इनको इंपोर्ट कर लेना। फाइंड बाय को इंपोर्ट करना फ्रॉम सेलेनियम लाइब्रेरी, वेब एलिमेंट को भी इंपोर्ट कर लेना। नाउ ऐसा ही हमारे बाकी के भी वेब एलिमेंट बनेंगे, जिसमें नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा था हमारा? वो इनपुट फील्ड। ठीक है, तो उसको क्या नाम देना है? क्या है? ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। तो इसी तरीके से नाम देंगे इसको, ईमेल एड्रेस और
फोन नंबर। इज इट क्लियर? yes, यहाँ पे हमको वेब एलिमेंट के जो नाम रखने हैं, मेथड्स के जो नाम रखने हैं, वो भी सोच समझ के रखने हैं। पढ़ने के बाद, वो नाम पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा वेब एलिमेंट है। इज इट क्लियर? yes, sir. ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सर्च एंड कैंसिल बटन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बटन भी रहेंगे, सर्च बटन, कैंसिल बटन। ठीक है, देन यहाँ पे आएगा कंस्ट्रक्टर। अब ये नया पॉम क्लास है जिसका नाम फॉरगॉट पासवर्ड पेज है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा, फॉरगॉट पासवर्ड पेज। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है, वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज करने का कोड, और इनिशियलाइज करने के लिए क्या चाहिए, पेज फैक्ट्री की इनिट एलिमेंट्स मेथड। ठीक है, और इनिट एलिमेंट्स मेथड में फर्स्ट आर्गुमेंट में हमको क्या भेजना है, ब्राउजर का तो रेफरेंस भेजना है, एंड सेकंड आर्गुमेंट में क्या भेजना है, वेब एलिमेंट की लिस्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट उस पेज का। अब यहाँ पे ब्राउजर का रेफरेंस भेजना है, रेफरेंस तो इस क्लास में है ही नहीं, ब्राउजर का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बनाया नहीं, इस वजह से कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट क्या कर देंगे, वेब ड्राइवर टाइप की। जब भी हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तब हम ब्राउजर का रेफरेंस उसकी आर्गुमेंट में पास करेंगे, कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में पास करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में जो ड्राइवर आएगा, वही ड्राइवर इनिट एलिमेंट मेथड की आर्गुमेंट में जाएगा। क्लियर? yes, ठीक है, सो इसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। तो पिछले क्लास का कंस्ट्रक्टर और ये कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, नाम का। ये कोड एग्जैक्टली सेम है, किसका डिफरेंस है, लोकेटर बदलेंगे और वेब एलिमेंट के नाम बदलेंगे। गॉट इट? अब यहाँ पे मेथड्स बनानी है। मेथड्स किसके बेसिस पे बनानी है, इन वेब एलिमेंट के बेसिस पे। पहला वेब एलिमेंट क्या है, टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, तो उस टेक्स्ट मैसेज के साथ क्या करेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के साथ, Text. गेट कर सकते हो टू वेरीफाई दैट। वेरीफाई करने के लिए टेक्स्ट को गेट करना है, वेब एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट मेथड की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट? सो यहाँ पे गेट टेक्स्ट मैसेज ऐसे डाल सकते हैं। मेथड का नाम गेट टेक्स्ट मत रखो, इस मेथड का नाम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। गेट टेक्स्ट मैसेज ऐसा हमने मेथड का नाम रखा। इसके अंदर हमारा वेब एलिमेंट टेक्स्ट मैसेज डॉट मेथड कॉल करेंगे गेट टेक्स्ट। ठीक है, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, String. स्ट्रिंग है। ठीक है, वैलिडेट कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। नाउ दूसरी मेथड में क्या करना है आपको, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर एंटर करवाना है वहां पे उस इनपुट फील्ड में। ठीक है, सो वॉइड सेंड ईमेल और फोन नंबर, इस तरीके से मेथड का नाम आएगा। प्लीज म्यूट योर माइक, किसी का माइक शुरू है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे सेंड कीज, एंड यहाँ पे आपको जो भी ईमेल और फोन नंबर लिखना है वो हम यहाँ पे डाल देंगे लाइक दिस। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड में पब्लिक वॉइड क्लिक ऑन सर्च बटन। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट मेथड बन गई। तो यहाँ पे कौन से एक्शन आएंगी, क्लिक नाम के एक्शन आएंगी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आएगा क्लिक ऑन कैंसिल बटन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पॉम क्लास कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पॉम क्लास भी कंप्लीट हुआ। समझ में आया? yes, ठीक है, ऐसे आपके जितने भी टेस्ट केसेस है एक एप्लीकेशन में, आपने जितने भी टेस्ट केस लिखे हैं और उन टेस्ट केस में जितने भी पॉम क्लासेस यूज होने वाले हैं,
सभी पॉम क्लासेस, मतलब उस पेज में जितने भी पेजेस यूज होने वाले हैं उन सभी पेजेस के लिए पॉम क्लासेस बनाने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? बना सकते हो Yes. बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चन इसमें? सर इसमें सर्च बटन और इमेज वाले दोनों, हाँ कैंसिल, तो दोनों दोनों में से एक ही क्लिक होगा ना? हाँ, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि इसमें भी तो कोई ना कोई टेस्ट केस रहेगा ना, यस राइट? अब कैंसिल करना है मुझे इस पेज पे आके, तो कैंसिल को क्लिक करना होगा। गॉट इट? यस सो जितने एलिमेंट की जरूरत है उतने एलिमेंट फाइंड करेंगे। आपके केस में अगर ये कैंसिल फंक्शनैलिटी नहीं है, आपके केस में कैंसिल फंक्शनैलिटी है ही नहीं, मतलब कैंसिल बटन को आपको क्लिक करना नहीं, इसके ऊपर कोई टेस्ट केस ही नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे पॉम क्लास में। गॉट इट? यस एंड ऐसा नहीं है कि आज पॉम क्लास बनाया तो आज ही सारे एलिमेंट सोच के ऐड करने हैं। कोड को तो हम कभी भी एडिट कर सकते हैं ना, यस और नो? यस ठीक है, आज हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए फॉरगॉट पासवर्ड में यहाँ पर भी लॉगिन के लिए फील्ड्स दिए हैं, लेकिन इस वाले पेज पे हमारे अभी तक कोई टेस्ट केस नहीं है जिनमें आपको इनको यूज करना है, तो इनको हमने पॉम क्लास में नहीं रखा। लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई नए टेस्ट केस ऐड करने हैं जिसमें फॉरगॉट पासवर्ड पेज के इन एलिमेंट्स को भी यूज करना है, तो हम फॉरगॉट पासवर्ड के पॉम क्लास में जाके उसको अपडेट करेंगे, यहाँ पे नए वेब एलिमेंट ऐड करेंगे, उन वेब एलिमेंट्स की मेथड्स ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? यस ठीक है, हम इसमें कभी भी चेंजेस कर सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पे हमको ऐसे चेंजेस भी करने पड़ते हैं। गॉट इट? यस अब यहाँ पे देखो पॉम क्लासेस कैसे कैसे बनाने हैं। एक तो जैसे ही नया पेज खुलता है तब पॉम क्लास क्रिएट करना है, नए पेज के लिए नया पॉम क्लास। ठीक है, अभी ये पेज है, इसके लिए हमने सेपरेट पॉम क्लास बनाया, फॉरगॉट पासवर्ड को क्लिक करूंगा तो पेज बदल गया, तो इसके लिए सेपरेट पॉम क्लास बनाया। प्लस अगर कहीं पे हिडन डिवीजन पॉपअप्स आते हैं, जैसे कि क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक करो तो हिडन डिवीजन पॉपअप आते हैं, तो जब इस एलिमेंट के बारे में सोचो, फर्स्ट नेम वाला वेब एलिमेंट, जब मेरी स्क्रीन पे ये वाला यूआई है, क्या वो फर्स्ट नेम वाला वेब एलिमेंट इंस्पेक्ट हो सकता है? नो No. नहीं हो सकता। तो अगर मैं उस फर्स्ट नेम वाले वेब एलिमेंट को यहाँ पे रखूंगा, यार लॉगिन और साइन अप पेज में यहाँ पे मैंने उस फर्स्ट नेम वाले एलिमेंट को रखा है, तो क्या वो फाइंड होने वाला है? नहीं No. राइट? क्योंकि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो वो इन सभी वेब एलिमेंट को फाइंड करेगा। अब उसमें फर्स्ट नेम भी है, लेकिन फर्स्ट नेम है क्या तब स्क्रीन पे प्रेजेंट जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? नहीं नहीं, वो फाइंड नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ये वाला वेब एलिमेंट आ सकता है क्या? नहीं। ठीक है, सो जब हिडन डिवीजन पॉपअप स्क्रीन पे आते हैं तो हिडन डिवीजन पॉपअप का पॉम क्लास सेपरेट होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये नया पेज नहीं आया, लेकिन ये हिडन डिवीजन पॉपअप है। इस हिडन डिवीजन पॉपअप के लिए हम यहाँ पे पॉम क्लास सेपरेट बनाएंगे। ठीक है, साइन अप पेज बोल सकते हो या फिर पॉपअप, ऐसे भी नाम दे सकते हो उस पॉम क्लास को। इज इट क्लियर? यस ठीक है, और यहाँ पे हम वेब एलिमेंट फाइंड करेंगे जिसमें ये सभी वेब एलिमेंट की लिस्ट होगी। इज इट क्लियर? ऐसे साइन अप पेज का, क्योंकि ये हिडन डिवीजन पॉपअप है तो इसका पॉम क्लास अलग से बनेगा। नया पेज खुलेगा, पॉम क्लास अलग से बनेगा। पॉपअप विंडो है, पॉम क्लास अलग से बनेगा। हिडन डिवीजन पॉपअप ओनली। गॉट इट? समझ में आया? कर पाएंगे? यस ठीक है, सो मैं इसमें एक छोटा सा इसको ऑटोमेट करके देखते हैं हम। लॉग इन और साइन अप पेज, इन वेब एलिमेंट्स को फाइंड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास पहले से फाइंड किए रहेंगे, तो आपके पास आपको पॉम क्लास बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है।
क्योंकि आपको XPath ढूंढने में आपका टाइम नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर आपने पहले ही प्रोजेक्ट ऑटोमेट किए है तो ये सारे XPath आपके पास पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, आपको बस वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। करेक्ट। मेथड्स में कौन कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है, कोई एलिमेंट है उसके ऊपर नॉर्मल क्लिक काम नहीं करता तो माउस एक्शन से उसको क्लिक करना है, ये आप पहले ही कर चुके हो। करेक्ट। तो इसमें आपका सोचने में टाइम नहीं जाने वाला। आपको कोड क्या है, आपको ऑटोमेट क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको पहले ही पता है। राइट। अभी सिर्फ उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है। इज इट क्लियर? तो कॉपी पेस्ट करने पे आई डोंट थिंक कि ज्यादा टाइम लगेगा। गॉट इट? ठीक है, आप XPath कॉपी करके डालेंगे इस तरीके से और सभी वेब एलिमेंट रहेंगे, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, फॉरवर्ड पासवर्ड लिंक, क्रिएट न्यू अकाउंट एंड क्रिएट पेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, इन सभी के वेब एलिमेंट यहाँ पे बना के रखे हैं ऐसे। ठीक है, तो XPath आपको कॉपी पेस्ट ही करवाने हैं जो प्रोजेक्ट्स आपने पहले ही बना के रखे हैं। ठीक है, बाद में सिर्फ इन मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो भी मेथड्स यहाँ पे रहेंगे। इस क्लास में नहीं चाहिए था, ये यहाँ पर चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वेब एलिमेंट फाइंड करके रखे। ऐसे ही आपको फॉरवर्ड पासवर्ड वाले पेज में भी वेब एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे। सो ये भी यहाँ पर फाइंड किए गए हैं पहले ही। मैसेज वाले एलिमेंट को फॉरवर्ड मैसेज करके नाम दिया है, तो मैं नाम चेंज कर देता हूं। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, वो तो मैंने उस क्लास में वो कुछ और नाम डाले थे तो उस हिसाब से जा रहा था वो। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्च बटन भी है, सर्च बटन वाला भी एलिमेंट हमने फाइंड करके रखा है। तो 4 एलिमेंट है, 4 मेथड्स है। ठीक है, अब ये जैसे ही पॉम क्लास रेडी हो जाएंगे, अब आपको यहाँ पे SRC टेस्ट जावा, ठीक है, SRC टेस्ट जावा, इसके अंडर आपको एक पैकेज क्रिएट करना है। ठीक है, इसको नाम देंगे आप टेस्ट करके, क्योंकि इसमें हमारे टेस्ट केसेस रहेंगे। पॉम क्लासेस में कोई टेस्ट केस नहीं है, उसमें तो सिर्फ वेब एलिमेंट फाइंड करने का कोड लिखा हुआ है। यस और नो? उसमें कोई टेस्ट केसेस नहीं है। एंड पॉम क्लास में कभी भी कोई मेन मेथड नहीं आती जिसमें हम स्टेप्स अरेंज करें। स्टेप्स अरेंज करने के लिए हम सेपरेट क्लास लिखते हैं एंड इसको कहा जाता है टेस्ट क्लास। ठीक है, तो इस पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट करना है, लेट अस से टेस्ट क्लास। ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ पे लिखेंगे मेन मेथड। ठीक है, और इसको कहते हैं टेस्ट क्लास। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नेविगेशनल स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोड लिखा होता है जिसके जरिए एप्लीकेशन ऑटोमेट होता है। इज इट क्लियर? पॉम क्लासेस में कोई भी स्टेप नहीं है। पॉम क्लास में सिर्फ वेब एलिमेंट और वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने का कोड है। लेकिन कब कौन से वेब एलिमेंट को हैंडल करना है, कब क्लिक करना है, कब सेंड किस करना है, ये सारा सीक्वेंस कहाँ पे लिखा रहेगा? टेस्ट क्लास में। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? तो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी ये लाइन आएंगी, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ब्राउजर का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू Chrome driver. ठीक है, ये कोड यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इनके पैकेजेस इंपोर्ट कर लो। सेलेनियम लाइब्रेरी हम पहले ऐड कर चुके हैं। नाउ यहाँ पे अगर आपको लेटेस्ट से वेट लगाना है
तो आप यहाँ पे वेट के लिए कोड लिख सकते हो। Yes. ठीक है, इम्प्लिसिटली वेट का कोड यहाँ पे डाल सकते हो, लेटेस्ट से 20 एंड यहाँ पे टाइम यूनिट और Seconds. 20 बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना ही डालते तो 5 सेकंड्स का वेट डाला है। ठीक है, देन आपको ब्राउजर को मैक्सिमाइज करना था, तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, इस तरीके से, राइट। एक ऑटोमेशन स्टार्ट होने के पहले ये सब हमको करना है, ब्राउजर लॉन्च करना है, इम्प्लिसिट वेट लगा के रखना है, ब्राउजर को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमको एप्लीकेशन में यूआरएल ओपन करनी है, यस और नो। तो यूआरएल करने के लिए जो मतलब एप्लीकेशन ओपन करने के लिए जो यूआरएल है वो मेन यूआरएल आपके एप्लीकेशन का यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आप ये यूआरएल एंटर करेंगे ये पेज ओपन होगा, तो इस तरीके से वेब एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या हैंडल करना है, सो लेटेस्ट से मुझे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, पासवर्ड, मतलब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करना है, लॉगिन बटन को क्लिक करना है लेटेस्ट से, फिर फॉरवर्ड पासवर्ड की लिंक को क्लिक करना है। तो ये मेरे स्टेप्स है, ये टेस्ट केसेस में लिखा रहेगा, एंटर द ईमेल आईडी, एंटर द पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, यानी कि अब मुझे ये 3 एलिमेंट फाइंड करने हैं। या फिर लिखा रहेगा क्लिक ऑन द फॉरवर्ड पासवर्ड लिंक, तो मुझे इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ये सारा कोड तो पॉम क्लास में पहले ही लिखा है, राइट। अब मुझे उसकी जरूरत है, जैसे ही मेन पेज का यूआरएल डाला, मेन पेज उधर ओपन हुआ और उस मेन पेज का जो पॉम क्लास है वो कौन सा है, लॉगिन और साइन अप पेज, ये उसका पॉम क्लास है। इस पॉम क्लास का ऑब्जेक्ट अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? पेज खुला यहाँ पे ऑटोमेशन में, उस पेज के एलिमेंट इंस्पेक्ट करने हैं, तो टेस्ट क्लास में उस पेज का जो पॉम क्लास है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes. ठीक है, लॉगिन और साइन अप पेज। ठीक है, ये क्लास नेम था। एज इट इज रेफरेंस वेरिएबल का भी नाम रखते हैं, ठीक है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल में एल को स्मॉल कर देते हैं। इज इट क्लियर? अब कौन सा क्लास नेम है और कौन सा ऑब्जेक्ट नेम है ये समझ में आता है, यस और नो? नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पे ABCD XYZ ऐसे नाम यूज मत करो ऑब्जेक्ट्स के, जो क्लास नेम है उसी तरीके से ऑब्जेक्ट नेम रखना है। सिर्फ क्लास नेम में L कैपिटल और ऑब्जेक्ट नेम में L स्मॉल, जो भी फर्स्ट लेटर है उसको स्मॉल रखना है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, कौन से भी क्लासेस बनाओ फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। मेथड्स के नाम उसी तरीके से बनाओ जैसे मैंने पहले भी समझाया था। मेथड नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, ठीक है, वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। लेकिन अगर वो मल्टीपल वर्ड का कॉम्बिनेशन है तो नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। सेंड यूजर नेम। इज इट क्लियर? ये नेमिंग कन्वेंशन है, ऐसे ही फॉलो करो, नहीं तो कंपनी में जाके पहले दिन ही पता चल जाता है कि फेक है। क्यों है? ये आपके कोड लिखने के तरीके से समझ में आता है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो इस चीज पे फोकस करना है। ऐसी आदत लगाओ कि मेथड नेम आए तो अपने आप नेम ऐसे ही टाइप होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. नाउ यहाँ पे लॉगिन और साइन अप पेज जो है इसका पैकेज डिफरेंट है। इसका पैकेज कौन सा है? पॉम क्लासेस। यहाँ पे हम कोड बना रहे हैं वो पैकेज कौन सा है? टेस्ट नाम का, राइट। इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इंपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। गॉट इट? Yes. तो आपके क्लास इंपोर्ट हो गए। अब कंस्ट्रक्टर के नीचे एरर आ रहा है। क्यों कंस्ट्रक्टर के नीचे एरर आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जीरो आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है ही नहीं उस क्लास में। यस और नो? Yes, sir. वहां पे जो है वो कौन सा है? वेब ड्राइवर टाइप आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे वेब ड्राइवर टाइप आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे? Driver. Right. ड्राइवर लिख, इस तरीके से, क्योंकि यही तो वेब ड्राइवर टाइप आर्गुमेंट है, यही तो वेब ड्राइवर टाइप का वेरिएबल है। यस और नो? Yes. इस वेरिएबल यहाँ पे
पास कर देंगे, राइट। अब जैसे ही आप पॉम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इस पॉम क्लास के सभी वेब एलिमेंट फाइंड हो जाते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इस फॉर्म क्लास के अंदर जितने भी वेब एलिमेंट लिखे थे वो सारे वेब एलिमेंट इस लाइन नंबर 21 पे एक साथ इंस्पेक्ट हो जाते हैं, फाइंड हो जाते हैं। अब वो फाइंड हो चुके हैं, अभी उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही वेब एलिमेंट फाइंड हो चुके हैं, क्योंकि हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वैसा कोड लिखा है इनिट एलिमेंट्स मेथड का। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अभी आपको इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से मेथड को कॉल करना है। सो आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे लेटेस्ट से सेंड पासवर्ड करना था, तो सेंड पासवर्ड या फिर सेंड यूजर नेम वाली मेथड है, सेंड यूजर नेम वाली मेथड को कॉल किया। ठीक है, उसके बाद सेंड पासवर्ड करना था, सेंड पासवर्ड की मेथड को कॉल किया। ठीक है, उसके बाद क्लिक करना था, लॉगिन बटन को क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा, होम पेज खुलेगा। यस और नो? अगर हम सही यूजर नेम पासवर्ड भेज रहे हैं तो होम पेज ओपन होगा। हाँ या होम पेज ओपन हुआ ना, तो जैसे होम पेज ओपन होगा यहाँ पे होम पेज का ऑब्जेक्ट बनेगा। इज इट क्लियर? उसके लिए पॉम क्लास आपके पास लिखा रहेगा पहले, मेरे इसमें नहीं है, आपके इसमें होगा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, इसकी जगह मैं मतलब लॉगिन बटन को क्लिक करने की जगह मैं यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड की लिंक को क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेथड नहीं है क्या फॉरवर्ड पासवर्ड वाला? साइन अप वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, एंड यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड का लिंक आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आपको समझाने के लिए मैं लॉगिन बटन की जगह फॉरवर्ड पासवर्ड के लिंक को क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको क्लिक करने के बाद नया पेज खुलता है। अब कौन सा पेज खुलेगा? Forward password. जैसे ही फॉरवर्ड पासवर्ड का पेज खुला तो यहाँ पे आपको उस पेज से रिलेटेड जो पॉम क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो पॉम क्लास कौन सा था? ये वाला फॉरवर्ड पासवर्ड पेज। अब इसका आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस का पहला लेटर स्मॉल। ठीक है, पैकेज इंपोर्ट, और इसमें भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पास करना है हमको? ड्राइवर, वेब ड्राइवर टाइप का डेटा। ये ड्राइवर यहाँ पे पास कर दिया आर्गुमेंट में। ठीक है, अब फॉरवर्ड पासवर्ड वाले पेज का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जैसे आपने इस लिंक को क्लिक किया था तो फॉरवर्ड पासवर्ड खुला, फॉरवर्ड पासवर्ड का पेज खुला, उसका पेज खुला तो उसके वेब एलिमेंट फाइंड करने थे। वेब एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है? सिर्फ उसके पॉम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बना दिया, लाइन नंबर 28 पे सारे के सारे वेब एलिमेंट फाइंड हो चुके हैं। अभी क्या करना है? उन वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करनी है। एक्शन परफॉर्म करने के लिए इसी क्लास की मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये गेट टेक्स्ट नाम की मेथड, जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करनी है, एक्शन वाइज मेथड कॉल होंगी। जो रिक्वायर्ड एक्शन है उसके हिसाब से मेथड कॉल होंगी, राइट। सेंड ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, देन क्लिक ऑन सर्च बटन। ठीक है, इस तरीके से जैसे सर्च बटन को क्लिक करेंगे लेटेस्ट से, और अगला पेज खुला, जो भी पेज खुलेगा उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा और उसके ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट मेथड कॉल होंगी। इज इट क्लियर? इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप पॉम क्लासेस यहाँ पे यूज होते हैं। अब ये कौन है? ये टेस्ट क्लास है, इसमें नेविगेशनल स्टेप्स है। ब्राउजर को ओपन करो, ठीक है, यूआरएल एंटर करो, देन यूजर नेम सेंड करो, ये भेज दिया यूजर नेम। पासवर्ड सेंड करो, पासवर्ड भी भेज दिया। लॉगिन बटन को क्लिक करो, समझ लो लॉगिन बटन को क्लिक कर लिया। नेक्स्ट पेज खुला, ठीक है, नेक्स्ट पेज का ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट पेज के ऑब्जेक्ट में लिखा था, नेक्स्ट पेज पे नया नेक्स्ट स्टेप था हमारा, वो टेक्स्ट मैसेज गेट करना है, गेट कर दिया, राइट। देन ईमेल एड्रेस और फोन नंबर एंटर करना है, एंटर कर दिया। पासवर्ड को क्लिक करो, सॉरी वो
सर्च बटन को क्लिक करो, क्लिक कर दिया। इज इट क्लियर? ये क्या है? ये स्टेप्स है। ये कोड उठा के मैं ऊपर डाल सकता हूँ क्या यहाँ पे? No. नहीं। नहीं। ये नेविगेशनल स्टेप्स है जिसके जरिए एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? यस यस ठीक है। नाउ ये एक टेस्ट केस हो गया। मुझे एक और दूसरा टेस्ट केस बनाना है, तो यहाँ पे दूसरा टेस्ट क्लास बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। इसमें भी मेन मेथड रहेंगी। ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का कोड लेटेस्ट से सेम रहेगा। ठीक है। इसमें भी यूआरएल एंटर करने के बाद पहला पेज कौन सा खुलने वाला है? लॉगिन और साइन अप पेज खुलने वाला है। करेक्ट। तो यहाँ पर भी लॉगिन और साइन अप पेज के वेब एलिमेंट फाइंड करने हैं। वेब एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस आपको वहां पे लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यस और नो? यस Yes. राइट। वेब एलिमेंट फाइंड हो चुके हैं। अब आपने जो टेस्ट केस लिखे थे, अगर आपने मल्टीपल टेस्ट केस लिखे थे तो उसमें वेब एलिमेंट से रिलेटेड कोड रिपीट हो रहा था। यस और नो? वेब एलिमेंट से रिलेटेड कोड आपको हर बार आपको फेसबुक पे लॉगिन का टेस्ट केस है, साइन अप का टेस्ट केस है, तो लॉगिन के लिए टेस्ट क्लास बनाया होगा। उस टेस्ट क्लास में यूजर नेम फाइंड करो, पासवर्ड फाइंड करो, लॉगिन बटन फाइंड करो, फिर उनके ऊपर सेंड कीज और क्लिक ये एक्शन लिखो। वो सारे स्टेप्स आपके रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे नहीं हो रहे। मैंने यहाँ पे लॉगिन पेज का पॉम क्लास बनाया है। इसके ऑब्जेक्ट तो कितने भी बना सकता हूँ, जितने ऑब्जेक्ट उतनी कॉपीज। यस और नो? यस एंड हर कॉपी अलग होती है, एक का दूसरे के साथ इंपैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, लॉगिन और साइन अप पेज का, इसका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा लॉगिन और साइन अप पेज का, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? बोथ आर दी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, राइट? और उन दोनों ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली अलग अलग यूज कर सकते हो। इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, टेस्ट क्लास 2 यूज करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पे क्रिएटेड है इसको टेस्ट क्लास 1 यूज करेगा। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया क्या एडवांटेज क्या है पॉम क्लासेस का? यस Yes. ठीक है। अब आपको वेब एलिमेंट रिलेटेड कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार लिखो, यूज कितने भी बार कर सकते हो। ठीक है। जरा हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इस तरीके से काम करता भी है या नहीं। किया उसने? यस सर नो सर्च रिजल्ट यानी कि सर्च बटन को क्लिक किया था। ठीक है। सो अब ये वेब एलिमेंट इनिशियलाइज कैसे होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है। फॉरवर्ड पासवर्ड वाले ऑब्जेक्ट में समझाता हूं यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉरवर्ड पासवर्ड का। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करना था। आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। कॉल करते वक्त आपने यहाँ पे ड्राइवर लिखा। ड्राइवर क्या है यहाँ पे? कौन है ये? रेफरेंस है ड्राइवर का ड्राइवर का रेफरेंस वो वेब ड्राइवर का रेफरेंस वेरिएबल है। इसके अंदर कुछ तो भी स्टोर्ड है। ये वेरिएबल है। यस और नो? ड्राइवर वेरिएबल है। इसके अंदर क्या स्टोर्ड है? क्रोम ड्राइवर क्रोम ड्राइवर क्रोम ड्राइवर स्टोर्ड नहीं है उसके अंदर। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। ठीक है। सेंटेंस पूरे बोलो। ये क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है। ये क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर्ड है। तो अगर मैं ड्राइवर को बुलाऊंगा तो कौन आएगा? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यस, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आएगा। राइट। मैंने ड्राइवर को कॉल किया लेकिन ड्राइवर की जगह कौन आएगा? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आएगा। राइट। ये वाला ऑब्जेक्ट जो लाइन नंबर 16 में क्रिएट हुआ था, वो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड पासवर्ड के आर्गुमेंट में जाएगा। यस और नो? यस ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर को हमने डिक्लेयर करके रखा है। कहाँ डिक्लेयर करके रखा है? यहाँ पे। डिक्लेरेशन के टाइम हमने यहाँ पर भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखा है। यस और नो? जिसका भी नाम ड्राइवर है। समझ में आ रहा है? यस जिसका भी नाम ड्राइवर है।
तो यहाँ पे जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आके किस में स्टोर होगा? ड्राइवर इस ड्राइवर में स्टोर होगा। ये सर नो। अब अगर आपको ड्राइवर कंफ्यूज करता है तो मैं इसका नाम बदल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको कहता हूँ ड्राइवर टेस्ट। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे लिखना था, वेरिएबल का नाम क्या रख दिया? ड्राइवर टेस्ट। तो जहां जहां मुझे ब्राउजर की जरूरत है वहां वहां मुझे किसको कॉल करना पड़ेगा? ड्राइवर टेस्ट को। ये सर नो। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर टेस्ट को कॉल करना पड़ेगा। आया ना? Yes. Yes, sir. राइट। देन इतना दिखता है क्या आपको? ज्यादा छोटा हो गया? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्लियरली? हाँ दिख रहा है। Yes, sir. दिख रहा है। सो यहाँ पे ड्राइवर टेस्ट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने ड्राइवर टेस्ट को कॉल किया तो ड्राइवर टेस्ट की जगह कौन आएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोम ड्राइवर, राइट? यहाँ पे आएगा वो ऑब्जेक्ट। फॉरगॉट पासवर्ड के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते वक्त यहाँ पे जो कुछ भी भेजेंगे, ठीक है, यहाँ से हम डेटा भेज रहे हैं और डेटा जाके स्टोर किसमें होता है? फॉरगॉट पासवर्ड वाले कंस्ट्रक्टर का जो लोकल वेरिएबल होता है, यानी कि जो आर्गुमेंटेड वेरिएबल होता है, इसमें आके स्टोर होता है, यहाँ पे आके स्टोर होगा। यस और नो? Yes. ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाया कहाँ पे हमने? टेस्ट क्लास में, करेक्ट? ऑब्जेक्ट बनाया कहाँ पे हमने? टेस्ट क्लास में। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को कंज्यूम कहाँ पे कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर में। फॉर्म क्लास में कंज्यूम हो रहा है, ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सभी वेब एलिमेंट इसी ऑब्जेक्ट में फाइंड होने वाले हैं ना, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ब्राउजर है ना। यस और नो? Yes. ये एलिमेंट भी उसी के अंदर है। तो ऑब्जेक्ट बनाया कहाँ पे? टेस्ट क्लास में, और उसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं? फॉर्म क्लास में। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से जो भी डेटा भेजेंगे वो आके इसमें अंदर, इसके अंदर स्टोर होगा, इस ड्राइवर के अंदर, और इसको फिर हमने कहाँ यूज किया? इनिट एलिमेंट्स मेथड को देने के लिए यूज किया। इनिट एलिमेंट्स मेथड को यहाँ पे क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोम ड्राइवर। इज इट क्लियर? कौन सा ऑब्जेक्ट? जो टेस्ट क्लास में लाइन नंबर 16 पे बना है, वो ऑब्जेक्ट इनिट एलिमेंट्स मेथड के आर्गुमेंट में जा रहा है। समझ में आ रहा है कनेक्शन? Yes. ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट यानी कि ब्राउजर मिल चुका है। अब उस ब्राउजर पे ये सभी वेब एलिमेंट फाइंड करेगा। इसी वजह से पॉम क्लास के हर एक कंस्ट्रक्टर में कंपलसरी वेब ड्राइवर टाइप आर्गुमेंट होती ही है। इज इट क्लियर? Yes. देन सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये पॉम क्लास का वेरिएबल है ड्राइवर। ड्राइवर के अंदर किसका डेटा आएगा? ड्राइवर टेस्ट का, और ड्राइवर टेस्ट के अंदर कौन है? न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? ठीक है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट किसके अंदर था? ड्राइवर टेस्ट के अंदर, और जो भी ड्राइवर टेस्ट के पास था वो डेटा किस में कॉपी हो रहा है? ड्राइवर में कॉपी हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो ड्राइवर है, दिस इज अ लोकल वेरिएबल ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। Yes. Yes. राइट, एंड ये है ड्राइवर टेस्ट, दिस इज अ लोकल वेरिएबल ऑफ दिस मेन मेथड। Yes. Yes. और इस मेन मेथड का और इस कंस्ट्रक्टर का आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं इधर भी इसका नाम ड्राइवर रख सकता हूँ सिंपली। यस और नो? Yes. राइट। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो फिलहाल आप ऐसे लेके चलो इसको ड्राइवर टेस्ट। जब कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएगा तब सभी नाम ड्राइवर लिख देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, हमें ऐसे और भी मल्टीपल टाइम वेब एलिमेंट, वेब ड्राइवर के रेफरेंसेस बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वेब ड्राइवर का कोई भी रेफरेंस हो, हम नाम एक ही रखते हैं उसका, क्या? ड्राइवर। वो सब अलग अलग जगह पे होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पॉम क्लासेस यूज होते हैं। तो आज का आपका टास्क ये है कि आपको ऐसे पॉम क्लासेस क्रिएट करने हैं। ठीक है, इसके पहले नहीं किए होंगे, विच इज ओके। लास्ट लेक्चर पे हमको इसको डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं मिला था, लेकिन अभी आप समझ गए कि पॉम क्लासेस कैसे क्रिएट करने हैं, प्लस उन पॉम क्लासेस को टेस्ट क्लास में कैसे यूज करना है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट बना था, ये ऑब्जेक्ट कहाँ भेज रहे हैं हम? यहाँ पे। और यहाँ से कहाँ भेज रहे हैं हम? यहाँ पे। और यहाँ से कहाँ भेज रहे हैं हम? यहाँ पे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है,
इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह में। बनाया था टेस्ट क्लास में, लेकिन जाके काम कर रहा है पॉम क्लास में। ठीक है, ऐसा हर एक पॉम क्लास के साथ होगा। इसी वजह से हर एक पॉम क्लास के कंस्ट्रक्टर में सेम आर्गुमेंट डाल के रखी है। ठीक है, तो मैं इस पूरे कोड का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। मैंने दो पॉम क्लासेस बनाए यहाँ पे, दोनों पॉम क्लासेस का कोड भेजूंगा, प्लस ये जो एक टेस्ट क्लास बनाया हमने छोटा सा, इसका कोड भेजूंगा। ठीक है, टेस्ट क्लास ऐसे नहीं बनाते, इसमें वैलिडेशन होता है, इफ एल्स होता है, ये सब देखेंगे। लेकिन अभी टेस्ट क्लास पे फोकस नहीं करना है आपको, अभी क्या सीखना है हमको? पॉम क्लास। तो आज आपको सिर्फ पॉम क्लासेस क्रिएट करने हैं, एंड क्रिएट करके एक ऐसा नॉर्मल सीक्वेंस बना के देख लो कि आपके पॉम क्लासेस यूज भी होते हैं या नहीं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो इसके लिए ये कोड है कि पॉम क्लासेस जब जो पेज खुलेगा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जब जो पेज खुलेगा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस क्लासेस के मेथड को कॉल करो टू परफॉर्म द एक्शन। नया पेज खुला, नया ऑब्जेक्ट बनाओ, एक्शन को क्लोज कॉल करो। तो पॉम क्लासेस ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, आपके एक्सपाथ ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये पता करना है। इज इट क्लियर? इसके लिए इस तरीके से सिंपल एक स्क्रिप्ट लिख के देख लो। ठीक है, एक्चुअली में कैसे लिखते हैं वो हम बाद में देखेंगे, अभी भी हमारे टेस्ट क्लास में बहुत सारी चीजें बाकी है। ठीक है, अब इस टेस्ट क्लास में कहीं पे माउस एक्शन का कोड होगा, कहीं पे ड्रॉप डाउन का कोड होगा, राइट। उसके बाद कहीं पे किसी पॉपअप को हैंडल करना होगा, किसी अलर्ट को हैंडल करना होगा। वो सारे कोड, फिर कौन सा कोड कहाँ पे जाएगा वो कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आपको वेब एलिमेंट फाइंड करने हैं, कंस्ट्रक्टर लिखना है एंड मेथड्स लिखनी है। अगर आपके किसी एलिमेंट पे माउस एक्शन की जरूरत है और नहीं समझ में आ रहा कि माउस एक्शन का कोड यहाँ पे कैसे ऐड करें, छोड़ दो, सिर्फ मेथड लिखो एंड मेथड में यहाँ पे एक लाइन डाल देना ऐसे माउस एक्शन। इज इट क्लियर? ये मैं आपको कल समझाऊंगा कि कौन सा कोड कहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। इज इट क्लियर? अभी आप सिर्फ क्लिक और सेंड कीज के कोड लिखो बस। एंड इसके अलावा अगर कहीं एडजस्टमेंट वाला कोड ऐड करना है तो मेथड बना के रखो, मेथड में प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाल के रखना कि यहाँ पे माउस एक्शन चाहिए। इज इट क्लियर? लेकिन मेथड बना के रखो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, सो आपका कोड पूरा रहेगा, फिर इसमें हम बचे हुए कोड्स को ऐड करेंगे, तब जाके पॉम क्लास कंप्लीट होगा। ठीक है, जब पॉम क्लास कंप्लीट होगा तो टेस्ट क्लास पे जाएंगे कैसे डिजाइन करना है। हम कभी भी टेस्ट क्लास में मेन मेथड को यूज नहीं करते। गॉट इट? सर ये पुराने वाले जो पाथ है एक्स पाथ, वो डायरेक्टली कैसे पेस्ट किए इधर? कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्या? उन क्लासेस में जाके कॉपी करो, पेस्ट करो यहाँ पे आके। वन बाय वन सर, आप तुमने तो One by one. एट ए टाइम किए ना सर? मैंने दूसरे पॉम क्लास से कॉपी किए थे। अच्छा, ठीक है, मैं इसके स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ।